वाला यीशु मसीह की, सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर की हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा इस स्थान पर आप कार्य कीजिए। हम आपसे दुआ मांगते हैं मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा इस स्थान पर आप कार्य कीजिए। आपकी हुजूरी, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु। और भी परमेश्वर, आपके प्रिय लोग जब आपके वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप कार्य कीजिए इस स्थान पर प्रभु। यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारे बीच में प्रभु के प्रिय लोग जो अपने मुट्ठी चावल देते हैं और अपने मुट्ठी चावल मुट्ठी गेहूं देते हैं, उन लोगों को हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण करे और उस मुट्ठी चावल के बदले में परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। आइए प्रभु के प्यारे लोगों, आज के जो संदेश में हम जाने पाए। आज इस संसार में हम देखते हैं दो प्रकार के युद्ध हो रहा है आत्मिक तौर पर। एक जो है शैतान युद्ध कर रहा है कि मेरा राज्य स्थापित हो जाए, और वो अपने राज्य को स्थापित करने के लिए तरह तरह से वो युद्ध को कर रहा है और तरह तरह से युद्ध को करते करते वो अंजाम भी दे रहा है। लेकिन परमेश्वर भी अपने राज्य को फैलाना चाहता है और परमेश्वर भी अपने प्रिय भक्तों के द्वारा अपने राज्य को फैलाने के लिए एक संघर्ष कर रहा है, काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्य और असत्य में, ज्योति और अंधकार में, परमेश्वर और शैतान में एक प्रकार का युद्ध हो रहा है, एक खींचातानी हो रहा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जो लड़ाई के जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी है। हमारे जो लड़ाई के जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है। हमारा जो लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप सब लोग जानते हैं हेरोदेस राजा, और उस हेरोदेस राजा ने क्या किया, 2 साल के जितने छोटे छोटे जो बच्चे थे उन दिनों में उन छोटे छोटे बच्चों को मरवा डाला। सोचिए वो छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था? क्या वो छोटे बच्चे कोई गुनाह किए, कोई पाप किए? बताइए। वो छोटे छोटे बच्चों को हेरोदेस मरवा दिया। अब हेरोदेस राजा शैतान है कि मनुष्य है? बोलिए, वो मनुष्य है। लेकिन मनुष्य तो वो है, लेकिन शैतान उसके अंदर में समा गया और मनुष्य का जो स्वभाव होता है उसके अंदर से खत्म हो गया, और उसने एक आज्ञा पत्र जारी किया कि जितने छोटे बच्चे सबको मरवा दिया जाए। सोचकर देखिए, क्या उसके अंदर में इंसानी स्वभाव नहीं है? कहाँ गया वो प्रेम छोटे छोटे बच्चों के प्रति? कहाँ गया वो दया? कहाँ गया करुणा? कहाँ गया वो माया? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के प्यारे लोगों, हमारे जो लड़ाई के जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा क्या है? सामर्थी है। हमारे लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है, शारीरिक नहीं है। लाठी, डंडा, तलवार या शब्दों के द्वारा किसी को रे बोल दे, शब्दों के द्वारा किसी को क्रोध से बोल दे, शब्दों के द्वारा किसी को गाली दे दे, लड़ाई की हथियार ये नहीं है। डंडा, लाठी, तलवार, भाला, बंदूक ये नहीं है, परंतु वचन कहता है कि गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी है। इफिसियों की किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां भी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हमारा यह मल युद्ध मांस और लहू नहीं है। हमारा यह मल युद्ध मांस और लहू नहीं है, हमारा युद्ध शैतान के साथ है। मैं सोच रहा था कि हे परमेश्वर, जब हेरोदेस राजा के अंदर में जब शैतान जब समाया और 2 साल से जितने छोटे छोटे बच्चे सबको मरवा डाला, तो उस समय अगर कोई भी व्यक्ति अगर हेरोदेस राजा के लिए प्रार्थना करने अगर लग जाता, और बाइबल का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। उस समय हेरोदेस राजा के लिए अगर कोई प्रार्थना योद्धा अगर तैयार हो जाता, और जैसे बाइबल का वचन कहता है कि गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा क्या है? सामर्थी है। हमारे लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है,
परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी है। उन दिनों में अगर कोई प्रार्थना योद्धा अगर खड़ा हो जाता और अगर प्रार्थना करता तो शायद मैं सोचता हूं हेरोदेस के अंदर में जो शैतान जो समाया है वो क्या हो जाता, नाश हो जाता, वो खत्म हो जाता। क्यों? और एक बात बता रहा हूं, परमेश्वर ने तय किया कि ये इस्राएली लोगों को मैं नाश करूंगा। ये लोग गुनाह कर रहे, ये लोग पाप कर रहे हैं, जिन कामों को मैं नहीं चाहता वैसे वैसे काम ये लोग करते हैं, मैं इनको नाश करूंगा, मैं इसको खत्म करूंगा। लेकिन आप और मैं और हम सब प्रभु के लोग जानते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि उस समय मूसा ने पश्चाताप की प्रार्थना किया, हे परमेश्वर इन लोगों को मत मार। दौड़ के गया, फुर्ती से गया और उनके लिए प्रायश्चित किया, धूप जलाया और कहा कि पिता मत मार इन लोगों को। अगर तुझे मारना ही है तो एक काम कर, मेरे नाम जो आप जीवन की पुस्तक में जो लिखा है उसको काट दे, लेकिन इनको तू बचा ले। वहां पर उनके लिए प्रार्थना किया, उनके लिए दुआ मांगा और परमेश्वर का मन और हृदय बदला। और उन लोगों को जो परमेश्वर ने ठान लिया था कि मैं इनको नाश करूंगा, इसको मैं खत्म करूंगा, और वहां पर मूसा जो है वहां से हटा नहीं, परंतु वो मूसा जो है उस मंडली के बीच में मौजूद रहा और परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु इसे ना मार। प्रभु के प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हमारे लड़ाई की जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी है। आमीन। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी है। अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक में जाते हैं। अब हमारा युद्ध शैतान के साथ है, तो हम शैतान को कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे उनके चाल को, उसके प्लानिंग को हम समझ सकते हैं। भजन संहिता निकाल लेंगे 119, जल्दी जल्दी निकालते जाएंगे जैसे जैसे मैं बोलूंगा। भजन संहिता 119 उसका 18 पढ़ेंगे। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। बाइबल में वहां पर भजनकार का लिखने वाला इस प्रकार से कहता है कि मेरी आंखें खोल दे। भजनकार का लिखने वाला कहता है मेरी आंखों को खोल दे। इसका उल्टा क्या हुआ? उसका आंख बंद है। आंख क्या है? बंद है। लेकिन वो कहता है मेरी आंखों को खोल दे। क्यों खोल दे? क्यों खोल दे मेरी आंखों को? भजनकार का लिखने वाला परमेश्वर से प्रार्थना करता है मेरे आंखों को खोल दे। उसका आंख बंद है लेकिन कहता है मेरी आंखों को खोल दे, ताकि आगे बढ़ेंगे, ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हे पिता मेरी आंखों को तू खोल दे। प्रार्थना करता है हे पिता मेरी आंखों को तू खोल दे, ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को, तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं जान सकूं, मैं देख सकूं, मैं समझ सकूं। इसीलिए यिर्मयाह 33:3 में जब हम पढ़ते तो वहां पर भी लिखा है, वो प्रार्थना करने वाला कहता है कि हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, और वहां पर कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी और कठिन कठिन बातों को बताऊंगा। हालेलुया। आज आपको और मुझे भी ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। करेंगे? आइए हम प्रार्थना करने पाए, आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, बोलिए हे पिता मेरी आंखें बंद है। आज परमेश्वर पिता आपके इकलौते पुत्र यीशु के नाम से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। मेरे आंख बंद है प्रभु, मेरे आंख खुलने पर यीशु के नाम से आमीन। आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। जब खुलेगा तो हम गढ़ों को ढा सकते हैं, और आंख नहीं खुलेगा तो बहुत मुश्किल है। हालेलुया। हम देखते हैं कई लोगों की आंख खुले हुए हैं, लेकिन कई लोगों की आंख बंद है। जिनका आंख बंद है उसे नाराज करने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं।
और इस प्रकार से अपने आप में महसूस भी नहीं करना कि हे पिता मेरे आंख नहीं खुला है, मैं इतने दिन हो गए प्रार्थना करते, ये हो गया वो हो गया, मेरा आंख बंद है, नहीं खुल रहा है। लेकिन वहां पर देखिए भजनकार का लिखने वाला भी उसी बात को कहता है कि हे परमेश्वर मेरा आंख बंद है, तू खोल दे, तू खोल दे, ताकि जब तू खोलेगा तो तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं जानने पाऊंगा। आमीन। आज आपको और मुझे भी ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत है। आत्मिक आंख खुलना बहुत जरूरी है। दूसरा राजा 6 अध्याय निकाल लेंगे। सत्रह से पढ़ेंगे। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इनकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। यहां पर देखिए बड़े यीशु मसीह की परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम एक दूसरे के लिए क्या करने पाए, प्रार्थना करने पाए। हम एक दूसरे के लिए क्या करने पाए, प्रार्थना करने पाए। वहां पर हम देखते हैं आरामी लोग है ना, एक बड़ा बहुत बड़ा जनसंख्या में वो लोग आ रहे थे इजरायलियों से युद्ध करने के लिए, इजराइल के जो राजा है उसे नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए। और वहां पर हम देखते हैं कि जो जो गेहजी है वो जाता है और देखता है कि एक बड़ा भयंकर भीड़ आ रहा है, और वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, क्योंकि वो शारीरिक आंखों के द्वारा देख रहा है। कौन सी आंखों के द्वारा देख रहा है? शारीरिक आंखों के द्वारा देख रहा है कि एक असंख्य भीड़ हमारी ओर आ रहा है, ये हमारा दुश्मन है, और जब ये हमारी ओर आ रहा है तो ये हमें क्या करेगा, नाश करेगा, हमें खत्म करेगा और हमारा नुकसान करेगा। लेकिन इसके विपरीत जस्ट उसके पीछे में भी परमेश्वर के अद्भुत स्वर्गदूत लोग भी खड़े हुए थे उन लोगों को नाश करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना, यहोवा के डरवैयों की ओर, डरवैया मतलब उसका भय मानने वाला, परमेश्वर से डरने वाले लोग, परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग रहते हैं। लेकिन दिखाई नहीं देता। हालेलुया। दिखाई देता है क्या? नहीं देता। लेकिन कई बार जब आप ऐसे ऐसे संकटों से होकर, ऐसे तकलीफ और परेशानियों से होकर जब आप जब गुजरते हैं, फिर अचानक से आपको ऐसा लगता है कि कोई बड़ा हादसा या दुर्घटना मेरे साथ होने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा परमेश्वर ने मुझे बचाया। उस समय आप यहाँ पर जब आकर जब गवाही देते हैं, तब समझ में आता है कि सच में परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आपके जीवन में क्या किया है, कार्य किया है। आमीन। तो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है परमेश्वर के प्रिय भक्तों के जीवन में कार्य करता है। जब आप ऐसी समस्याओं में, ऐसे मुसीबतों पर, ऐसे तकलीफों पर होते हैं, लेकिन आप शारीरिक आंखों से देख नहीं सकते, आप शारीरिक आंखों से देख नहीं सकते, और वहां पर भी गेहजी जो है शारीरिक आंखों से देखता है कि एक बड़ा भीड़ आ रहा है और वो हमारा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन उसके विपरीत जस्ट उसके पीछे में परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग थे, उन विरोधी लोगों को नाश करने के, उनको खत्म करने के लिए। और इसे कौन जानता था? एलीशा। एलीशा जानता था। इसीलिए वहां पर लिखा है, पढ़ेंगे उस वचन को फिर से 17। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। इसकी आंखों को क्या कर दे? किसकी आंख? गेहजी की आंख। आज आपको और मुझे भी प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। सब लोग करेंगे प्रार्थना? क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को क्या कर दे? खोल दे। क्योंकि हमारा जो लड़ाई है इंसान से नहीं है, मनुष्यों से नहीं है। हमारी आंखें को खोल दे। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और जिस दिन परमेश्वर खोलेगा उस दिन अद्भुत बातों को हम अपने जीवन पर देखेंगे। अगला बात हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय
लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय। यहां पर एक घटना इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठते हैं, और जी उठने के बाद दो राहगीर रहते हैं, यात्रा करने वाले लोग रहते हैं, और उनके साथ प्रभु यीशु मसीह हो जाते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में उनको बताता है, सिखाता है, यीशु मसीह के विषय में बताता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है। वो यीशु जो मुर्दों में से जी उठेगा, और पवित्र शास्त्र बाइबल में से ढूंढ ढूंढ कर उनको बताते, उनको समझाते। कौन? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद। लेकिन वो लोग पहचान नहीं पाते कि ये यीशु है। क्यों नहीं पहचान पाते? पढ़ लेंगे 16, 24 उसका 16। उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी, उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी। जब आंख जब बंद हो जाएगा तो आप और मैं यीशु को नहीं पहचान पाएंगे। जब साउल का जब आंख जब खुला, आत्मिक आंख जब खुला, तब उसने यीशु को पहचाना। उससे पहले शारीरिक आंख था, और शारीरिक आंख के वजह से वो यीशु को वो गलत समझता था, यीशु को गलत समझता था। आज संसार के लोग भी यीशु को गलत समझते, क्योंकि उनका आंख जो है बंद है। वहां भी वचन में लिखा है यीशु मसीह उनके संग और साथ है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि उसका आंख क्या था? बंद था। आगे हम पढ़ेंगे 30 और 31। जब उनके साथ भोजन करने बैठा, जब वे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जब भोजन करने के लिए जब बैठे, तब उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, और उसे तोड़कर उसको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। तब उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। जब वे प्रार्थना करने लगा, रोटी लेकर धन्यवाद करना, ये क्या है? एक प्रार्थना ही तो है ना? ये तो एक प्रार्थना ही तो है ना। वहां पर जब वो प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने लगा, संगति करने लगा, आराधना करने लगा, स्तुति करने लगा, तो उस समय उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। उनकी आंखें खुल गई, और जैसे ही आंखें जब खुला तो उसने पहचान लिया कि ये हमारे साथ जो ये बैठा है, और ये जो आया है, और ये जो भोजन हमारे साथ करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है, ये तो यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके बाद वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अंतर ध्यान हो गए, वो गायब हो गए वहां से। प्रभु के प्यारे लोगों, आंख का खुलना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है कि हमारे जो लड़ाई के जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। गड़े कब ढाएंगे? जब आदमी का आंख खुलेगा तब। हालेलुया। अगला बात हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय उसका 19। जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक मत दिखाई पड़ा, तब उसने जाकर खैरी को जड़ से पकड़ लिया। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से घटना है। आप सब जानते हैं कि अब्राहम का जो पत्नी सारा और उसकी जो दासी जो रहती है जिसका नाम हाजिरा, दोनों में क्या हो जाते हैं? झगड़ा हो जाते हैं। झगड़ा होने के बाद फिर अब्राहम जो है हाजिरा को विदा कर देता है, उसके पत्नी के कहने के अनुसार, सारा के कहने के अनुसार, कि हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, इसका पुत्र और मेरा पुत्र एक साथ नहीं चल पाएगा, इसलिए इसको क्या कर दो? विदा कर दो। तो फिर अब्राहम जो है सुबेरे तड़के उठा और जो हाजिरा है उसको पानी दिया, जो भी सामग्री दिया, और उनको क्या कर दिया? विदा कर दिया। विदा करने के बाद वो जंगल में चला गया। जंगल में इधर उधर वो भटकने लगा, और उसके पास जो पानी था वो पानी भी खत्म हो गया।
अब उनका जो छोटा सा जो बच्चा था वो प्यास में बहुत तड़प रहा है, बहुत व्याकुल हो रहा है, और इतना व्याकुल, इतना तड़प रहा है प्यास के चलते कि वो बहुत रो रहा है। अब उसका जो मम्मी है हाजिरा, वो भी सोच जाता है कि इस जंगल में पानी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, और जब पानी नहीं मिल रहा है तो मेरा बेटा ये मर जाएगा। इससे अच्छा मैं अपनी आंखों के द्वारा मैं अपने बच्चे को मैं मरते हुए मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं अलग उधर चला जाता हूं। उधर मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी करूंगा, जैसा भी करूंगा, लेकिन मैं अपने आंखों की दृष्टि में अपने बच्चे को तड़पते हुए, मरते हुए मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। उसका बच्चा बहुत प्यास से बहुत व्याकुल था, बहुत तड़प रहा था। इस वचन को आप लोग जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी समझ में आएगा। वहां से पढ़ेंगे 19, 21 का 19, उत्पत्ति 21 अध्याय का 19। परमेश्वर ने उनकी आंखें खोल दी। वहां पर देखिए, जब वो बच्चा जब बहुत व्याकुल था, है ना, यहां पर जब हम 17 से पढ़ेंगे, 17 पढ़ लेंगे। परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर ने सुन पड़ी है। जहां पर तेरा लड़का है जो रो रहा है, परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुन पड़ी है, और उठ अपने लड़के को उठा, उठ और अपने लड़के को उठा, अपने हाथ से संभाल, मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उसके द्वारा मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आगे, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। किसकी आंखें? हाजिरा की आंखें खोल दी। आगे, और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, उसकी आंखें परमेश्वर ने खोल दी। तब उसको वहीं पे एक कुआं दिखाई दिया, तब उसको वहीं पे एक कुआं दिखाई दिया। फिर वहां पर वो गया और वहां से जल लाया और अपने बच्चे को पिलाया। बोलो यीशु मसीह की। इस वचन को अगर आप बारीकी से अगर पढ़ेंगे तो यहां पर हमें यह सीखने को मिलता है, हाजिरा और उसका बच्चा बहुत व्याकुल था, तड़प में था, लेकिन जो पानी का जो कुआं है वहीं पे था, आसपास में। कहां पे था? वहीं आसपास में था, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने इनकी आंख को खोला, वो कुआं दिखाई दिया और वहां पर गया और उस पानी को लिया और अपने बच्चे को पिलाया। प्रभु के प्यारे लोगों, आशीष, चंगाई, छुटकारा, शांति आपके और मेरे पास भी है। हालेलुया। कई बार हमारे हाथ में रहता है, कई बार हमारे घर में ही रहता है, कई बार हमारे जस्ट बगल में ही रहता है, लेकिन हम इधर इधर दौड़ते हैं, उधर उधर भागते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। जिस बीमारी से चंगाई पाने के लिए हमारे घर के बाड़ी में ही औषधि है, हमारे घर के बाड़ी में ही एक अच्छा औषधि है चंगाई पाने के लिए, लेकिन प्रभु आंख खोलेगा तभी तो जानेंगे ना। अगर आंख नहीं खोलेगा तो कैसे जानेंगे? आपके घर में जो बर्तन है उसी बर्तन पर प्रभु का आशीष है। क्या कहा एलिशा? क्या कहा उस विधवा स्त्री को? क्या कहा? तेरे घर में क्या है? एक हाड़ी है ना, तेल है। उसने कहा उस तेल को उंडेल बर्तन में डालते जा, और बर्तन में डालते गया। फिर उसने कहा मेरे घर का सब बर्तन भर गया। उसने कहा जा अपने पड़ोसियों के यहाँ से बर्तन लेके आ। फिर पड़ोसियों के यहाँ से क्या लेके आया? बर्तन लेके आया। उस बर्तन में भी तेल उंडेलते गया। पड़ोसियों के घर से बर्तन आना समाप्त हो गया, तेल भी क्या हो गया? रुक गया। बोलो यीशु मसीह की। आत्मिक आंख खुलना बहुत जरूरी है। आमीन। जब आत्मिक आंख खुलेगा तो आपके हाथों में आशीष है, आपके हाथों में चंगाई है, आपके अगल बगल में क्या है? आशीष है। बोलो यीशु मसीह की। एक बार की बात है, मैंने गवाही सुना और वो गवाही बहुत अच्छा लगा।
एक व्यक्ति जो है बहुत उसका तबीयत खराब था, बहुत इलाज करवाया, कुछ नहीं होता था, उसके पेट में दर्द रहता था और तरह तरह के उसने इलाज करवाया, दवाई किया, दुआ भी किया, प्रार्थना भी किया, कुछ नहीं हो पाया। उसने फिर एक विशेष प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना किया 5 दिन का, कि इस बीमारी से, पेट के दर्द की बीमारी से मैं चंगाई तो पाऊं। फिर भी वो चंगा नहीं हो पाया। फिर वो मेडिकल में खड़ा हुआ था और जब वो मेडिकल में जब खड़ा हुआ था तो जैसे आत्मिक आंखों के विषय में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सडनली उसी समय पवित्र आत्मा उसको कहा, ये मेडिकल को तू देख रहा है, इसमें बहुत सारा दवाई है। और पवित्र आत्मा उनको प्रकाश दिखाया, उधर कोने में, उधर जस्ट एक बड़ा शीशी है और बड़ा शीशी के जस्ट बगल में एक लाल शीशी है और लाल और एक और शीशी उसके बीच में छोटा सा शीशी है। उस वाले शीशी को खरीद और उसको सुबह शाम पी। किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा। आंख खुला, पवित्र आत्मा ने कहा। और उसने जैसे ही पवित्र आत्मा की अगुवाई से मेडिकल वाले को कहा कि भैया ये वाला दवाई आप मुझे दे दीजिए, कितना पैसा है, पैसा दिया और उसको लाया और उसको पीना चालू किया, उसका बीमारी गायब हो। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर ऐसा काम करता है, हम इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। यहां पर देखिए, हाजिरा सोच रहा है कि मेरा बेटा मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और मरते हुए मैं नहीं देख सकता, इसलिए वो अलग उधर चला गया। मेरा बेटा तड़प तड़प कर मर रहा है प्यास के चलते, लेकिन प्रभु ने उसकी आंख को खोला और वहीं पे क्या था? क्या था? क्या था? वो घासी लगत का, वहीं पे कुआं था। बोलो यीशु मसीह की। वैसे ही प्रभु के प्यारे लोगों, आज आपको और मुझे भी प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि संसार का जो ईश्वर है उसने क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। क्यों अंधा कर दिया है? ताकि परमेश्वर का जो प्रतिरूप, और परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह के तेज में सुसमाचार का प्रकाश ना पड़े, इसलिए उसने क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। साउल अंधा था, इसीलिए प्रभु के लोगों को क्या करता था? आप सब जानते हैं क्या करता था। लेकिन जब उसका आत्मिक आंख खुला, उस दिन वो प्रभु के लिए मरने और मिटने के लिए भी क्या हो गया? तैयार हो गया। इसलिए आज आपको और मुझे, हम सब प्रभु भक्तों को चाहिए कि हम सब प्रार्थना करने पाए कि हे परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखें क्या हो जाए? खुलने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे।